राहुल गांधी के एक पुराने बयान पर सुप्रीम कोर्ट के कमेंट ने अब एक ऐसा पॉलिटिकल और लीगल धमाका खड़ा कर दिया है जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और जुडिशरी तीनों के बीच की टेंशन खुलकर सामने आ गई है। जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंडियन आर्मी पर राहुल गांधी के दिसंबर 2022 के रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट नो ट्रू इंडियन विल मेक सच अ स्टेटमेंट, तो सब कुछ एकदम से बदल गया। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, they do not decide who is a true Indian। बस यही एक लाइन ने पूरे नैरेटिव को रिवर्स गियर में डाल दिया और अब ये मुद्दा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लीगल चक्रव्यूह में घुस चुका है। जी हाँ, एक हाई वोल्टेज ड्रामा में प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक्शन लेने की बात की जा रही है और इसके चलते उनके अगेंस्ट एक बड़ा स्टेप भी देखने को मिल गया है। क्या है वो मूव और किसने ये कदम उठाया है, आइए जानते हैं। दर्शकों, एडवोकेट अशोक पांडे जो खुद एक जुडिशियल एक्टिविस्ट हैं और जिनके नाम पर 200 से ज्यादा PIL फाइल्स हो चुकी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक डिटेल लेटर लिखकर प्रियंका गांधी के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करने की डिमांड की है। इस लेटर के कंटेंट काफी हैरानी भरे और डीप है। लेटर 6 अगस्त को लिखा गया और उसमें पांडे ने कहा कि प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अनवारंटेड और अनकॉल्ड फॉर कमेंट्स दिए हैं, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 2C के तहत क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंडर आते हैं। पांडे का कहना है कि प्रियंका गांधी ने जो कमेंट्स दिए, उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि लोगों को जुडिशरी के अगेंस्ट बोलने के लिए प्रेरित भी किया। उनके लेटर में लिखा गया है that it is she who firstly made the offending comments and then her followers commented online set up by Miss प्रियंका वाड्रा। पांडे ने सोशल मीडिया पर आई बैकलैश का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि एक सीनियर जज is trying to manage the राज्यसभा और लोकसभा सीट for himself by making such remarks। अब ये तो सीधा सीधा जुडिशरी के ऊपर पॉलिटिकल मोटिव का आरोप था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आउटबर्स्ट था या फिर डेलिब्रेट अटेम्प्ट था जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करने का। एडवोकेट पांडे कहते हैं कि हर एक नेटिजन या कमेंटर को प्रोसिक्यूट करना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इंस्टिगेटर्स को भी जिम्मेदार ठहराना ही होगा और इनके हिसाब से सबसे पहले जो लाइन सेट की गई वो प्रियंका गांधी ने की थी। अशोक पांडे का ये भी मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, स्पेशली सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, उसमें AG और एडवोकेट जनरल्स की परमिशन के बिना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं होती और इन अथॉरिटीज का नॉन कोऑपरेशन भी एक सीरियस कंसर्न है। आप सभी को बता दूं कि उनके लेटर में एक फ्रस्ट्रेशन भी झलकती है। उन्होंने लिखा है कि VIP citizens often escape prosecution which encourages others to make disparaging remarks about the judiciary। उन्होंने चीफ जस्टिस से डायरेक्ट अपील की that therefore I most respectfully pray to initiate the contempt proceedings against Miss Priyanka Vadra for committing the willful and deliberate contempt of courts act and after summoning prosecute and punish her। दर्शकों, ये पूरा इशू ओरिजिनेट हुआ SLP क्रिमिनल नंबर 11753 ऑफ 2025 से, जो राहुल गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अनदर केस में है। इसमें राहुल गांधी ने कुछ साल पहले चाइनीज ऑक्यूपेशन और इंडियन आर्मी के रोल पर टिप्पणी की थी, जिससे लखनऊ कोर्ट ने नोटिस में लिया और मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान राहुल गांधी से पूछा, व्हाट एविडेंस डू यू हैव दैट चाइना हैज ऑक्यूपाइड 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन लैंड, और तभी बेंच ने ये भी रिमार्क किया दैट नो ट्रू इंडियन विल मेक सच अ स्टेटमेंट। इस रिमार्क ने कांग्रेस कैंप में हलबली मचा दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तुरंत मीडिया के सामने आकर कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे डू नॉट डिसाइड हु इज अ ट्रू इंडियन। उन्होंने राहुल के रिमार्क्स को डिफेंड करते हुए कहा, ही होल्ड्स द इंडियन आर्मी इन द हाईएस्ट रिगार्ड एंड वुड नेवर से एनीथिंग अगेंस्ट इट। और फिर एक और शार्प स्टेटमेंट दिया दैट इट इज द जॉब ऑफ द ऑपोजिशन लीडर, हिज ड्यूटी टू आस्क क्वेश्चंस एंड चैलेंज द गवर्नमेंट। बीजेपी ने इसे एक नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ अटैक माना और राहुल गांधी को सर्टिफाइड एंटी नेशनल कह दिया। अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है, इफ द कोर्ट्स वोंट डिसाइड हु इज नेशनल एंड हु इज एंटी नेशनल, देन हु विल? द स्मग एंटाइटलमेंट ऑफ द गांधी फैमिली इज नॉट जस्ट बैफलिंग, इट रीक्स ऑफ कंटेम्प्ट फॉर द जुडिशरी। ये तो क्लियर था कि बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ इशू को एस्केलेट करेगी और अब मालविया और बीजेपी MP मनन कुमार मिश्रा ने भी कंफर्म किया है कि बीजेपी के लॉयर्स प्रियंका गांधी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। मिश्रा ने मीडिया से कहा, शी हैज कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय मेकिंग सो मेनी स्टेटमेंट्स बिफोर द मीडिया। द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री विल नॉट टॉलरेट सच इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। पॉलिटिकल टेम्परेचर तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब कांग्रेस ने बीजेपी को पलटवार देते हुए कहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम उनकी DDLJ पॉलिसी है, डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाए, जस्टिफाई। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। अगर किसी ऑपोजिशन लीडर को आर्मी के नाम पर भी सवाल करने से रोका जा रहा है तो डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या बचा? कांग्रेस के एक और सीनियर नेता ने नाम न बताने की कंडीशन पर कहा, इफ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट ओवर नेशनल सिक्योरिटी लैप्सेस इज एंटी नेशनल, देन वी आर प्राउड टू बी एंटी नेशनल। पेट्रियोटिज्म इज नॉट साइलेंस,
इट इज द करेज टू स्पीक। वहीं दूसरी ओर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को सपोर्ट किया और राहुल गांधी को ताना मारते हुए बोला, वी होप ही मेंस हिज वेज नाउ दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज रिब्यूक्ड हिम फॉर मेकिंग अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स। आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चाहे लखनऊ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन उनका रिमार्क इफ यू आर अ ट्रू इंडियन यू वोंट से सच अ थिंग ने पूरे ऑपोजिशन में बेचैनी पैदा कर दी है। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने इसे जुडिशरी का ओवररीच तक कह दिया है। एक प्रोमिनेंट लीगल एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया, जुडिशरी मस्ट बी अबव पॉलिटिक्स but remarks like this are political in tone. Are we now policing patriotism through courtrooms? अब political war legal battlefield में convert हो गई है। बीजेपी ने suo moto contempt की डिमांड की है। एडवोकेट अशोक पांडे ऑलरेडी लेटर लिख चुके हैं। लॉयर्स कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। कांग्रेस पब्लिक नैरेटिव को पिच कर रही है। जुडिशरी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी को डिफेंड करने के मूड में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर रखा जाएगा या फिर उन्हें कंटेम्प्ट माना जाएगा? क्या जुडिशरी का क्रिटिसिज्म अलाउड है अगर वो रिस्पेक्टफुली हो या फिर किसी भी तरह का पब्लिक डिसएग्रीमेंट कोर्ट की अथॉरिटी के खिलाफ माना जाएगा? ये इशू सिर्फ प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच की एक बैटल बन चुका है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस कंटेम्प्ट पिटीशन को एडमिट करता है तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा जो फ्यूचर में पॉलिटिकल स्पीच और जुडिशियल डिग्निटी के बीच बाउंड्री रीडिफाइन करेगा। फिलहाल देश एक ऐसे सेंसेशनल और वॉलेटाइल पॉइंट पर पहुंच गया है जहां पॉलिटिकल डायनेस्टीज, मिलिट्री सेंटिमेंट्स, जुडिशियल प्राइड और पब्लिक परसेप्शन सब एक ही स्टोरी में कोलाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं, ये हु डिसाइड हु इज अ ट्रू इंडियन का पॉलिटिकल रेफरेंडम बन चुका है। और अब इसका फैसला भी सिर्फ कोर्टरूम्स में नहीं है बल्कि पब्लिक नैरेटिव के बैटलफील्ड में होगा। तो आप ही बताइए कि आप इस सिचुएशन और इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं एंड शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शंस। टिल देन कीप वॉचिंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।